झगड़ालू सास गर्भवती बहू का 5वां भाग। एक दिन सुवर्णा और उसकी सास दोनों मिलकर सब्जियां खरीदने के लिए बाजार चले जाते हैं। अरे कांता बाई, ये क्या? ये सब्जियां तो सारी सूखी हुई लग रही है। शायद ये भिंडी कुछ ताजी लग रही है। यही 1 किलो डाल देना। अरे माँ जी, धूप कितनी तेज है ना, इसलिए सारी सब्जियां सूख रही है। ये देखिए माँ जी, ये तोरई बहुत ताजी है, इसको ले लीजिए। सासू माँ, आप ये सब्जियां खरीदती रहिएगा, मैं थोड़ा सा आगे जाकर नारियल और फूल भी खरीद कर लाऊंगी। इतना कहकर सुवर्णा वहाँ से थोड़े आगे जाती है कि उसे एक पेड़ के नीचे एक लड़की दिखाई देती है जो नारियल और फूल भी बेच रही थी और वो गर्भवती भी थी। उस लड़की को देखते ही सुवर्णा उसकी तरफ ऐसे भागने लगी जैसे उस लड़की को वो पहले से ही जानती हो। अरे कुमारी, तुम ये क्या? 4 साल में तुम इतना बदल गई और इतनी जल्दी तुम्हारी शादी भी हो गई। अरे दीदी, आप कैसी हैं आप? शादी के बाद तो आप हमारे गांव आना ही भूल गई। और बताइए दीदी, आपके बच्चे कैसे हैं? हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब दो। इतनी छोटी उम्र में तुम्हारी शादी किसने की? जब मेरी शादी हुई थी तब तो तुम सिर्फ 10 साल की थी ना? हाँ दीदी, वो पिछले साल मेरी 10वीं क्लास पूरी हुई थी ना, उसके बाद पिताजी ने मेरी शादी करवा दी थी। उनके पास तो शायद अकल नाम की कोई चीज ही नहीं है। उनका छोड़ो, कम से कम तुम्हारे साथ शादी करने वाला उसको तो तुम्हारे बारे में सोचना चाहिए था ना। वैसे अब तुम रह कहाँ रही हो? वो दोनों ऐसे ही बातें कर रही थी कि सुवर्णा की सास गायत्री अपनी बहू को ढूंढती हुई वहाँ पहुँच जाती है। अरे सुवर्णा, क्या हुआ? यही बातें लगाई खड़ी हो। और कौन है ये लड़की? अरे सासू माँ, ये कुमारी है। इसके पिता हमारे घर पे काम किया करते थे और उनसे मैं हमेशा कहा करती थी कि कुमारी को अच्छे से पढ़ाए। मेरी बात पर उन्होंने हाँ भी कहा था। हमेशा कहते थे कि मैं जैसे कह रही हूँ वो वैसे ही करेंगे। लेकिन ये देखिए, ये अभी माइनर है सासू माँ। और देखिए, ये बेचारी अभी गर्भवती है। शायद उन्होंने शादी करके इसका पीछा छुड़वा लिया है। अभी 16 साल की है, लेकिन देखिए कैसे जलती हुई धूप में ये कैसे कैसे काम कर रही है। इसकी तो जिंदगी बर्बाद कर दी है इसके पिता ने। हे भगवान, ये तो बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ। मुझे लगता था कि मेरी तरह बस मैं अकेली ही सोचती हूँ, लेकिन शायद मेरी तरह सोचने वाले लोग और भी बहुत सारे हैं इस दुनिया में। बेचारी लड़कियों को बोझ समझते हैं और उनकी सारी उम्मीद और आशाओं को मार के उनकी शादी करवा देते हैं। मैं बस यही आशा करती हूँ कि ये सब हमारी पीढ़ी से ही खत्म हो जाए, इन बेचारी बच्चियों को जीने का मौका मिले। ऐसे ही वो लोग कुछ देर तक बातें करने लगे। फिर सुवर्णा ने कुमारी कहाँ रहती है, उसका घर कहाँ है, ये सब जानने के बाद उसी दिन शाम को कुमारी का घर ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाती है। उनके घर से थोड़ी ही दूर पर एक छोटा सा मोहल्ला था जिसमें कुमारी और उसका पति एक छोटा सा घर लेकर किराए पर रहा करते थे। जब सुवर्णा उनके घर पहुँची थी तब कुमारी का पति हरि भी घर पर ही था। अरे मालकिन, आप आइए आइए ना, आप हमारे घर आए हैं। बहुत खुशी हुई आपको देखकर। कुमारी ने आपके बारे में पहले ही बताया था मुझे। आइए आइए ना, बैठिए। ये कहता हुआ हरि सुवर्णा के लिए कुर्सी लाकर डालता है और उसके आगे टेबल फैन भी ऑन करके रख देता है। फिर पति पत्नी दोनों ही नीचे बैठ जाते हैं। सुवर्णा उस घर के चारों तरफ देखने लगी कि इतने छोटे से घर में वहीं पर खाना बनाना, वहीं पर सोना और सारा काम उसी छोटे से कमरे में करना, ये कैसे हो सकता है। ये सोचती हुई यहाँ कोई बाथरूम वगैरह है नहीं देख रही थी। इतने में कुमारी कहने लगी, क्या हुआ दीदी, आप क्या देख रही हैं? यही ना कि नहाने के लिए जगह है कि नहीं? अरे आप चिंता मत कीजिए, है ना जगह, लेकिन घर से बाहर है और 4 घरों के लिए एक ही गुस्लखाना है। अरे आप यहाँ बैठे बैठे मुंह क्या देख रहे हैं? जाइए ना, दीदी के लिए कोई ठंडा वंडा लेकर आइए।
अरे ये सब अभी रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे डॉक्टर्स के पास जा तो रही हो ना चेकअप के लिए? मैंने तुम्हारे लिए दूध में मिलाकर पीने वाला पाउडर लेकर आई हूँ। हर दिन इसको दोनों टाइम पिया करो, और हाँ, साथ में फ्रूट्स भी खाया करो, ठीक है? अगर खत्म हो जाए तो मैं फिर से लेकर आ जाऊंगी। दूध? दीदी मैं तो दूध ही नहीं पीती हूँ। डॉक्टर ने जो दवाई लिखी थी ना, ये तो वो लाना भी भूल जाते हैं। देखिए ना मालकिन, मैं सुबह सुबह काम के लिए चला जाता हूँ और इस टाइम में मैं घर आता हूँ। सारा दिन मेहनत करके जो पैसे आते हैं उन्हीं से हमारा खाना और घर की चीजें सब खरीदता हूँ, और ये उस मंदिर के पास नारियल और फूल वगैरह बेचती है, और वो पैसे जो पैदा होने वाला बच्चा है उसके लिए जमा करती है। मैं कितनी बार कह चुका हूँ मालकिन कि ये सब काम नहीं करे, आराम से घर पर रहे, लेकिन ये है कि मेरी बात मानती ही नहीं। अब आप ही कुछ समझा दीजिएगा इसको। अच्छा हरी, ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? अभी मैं 19 साल का हूँ। हे भगवान, इस उम्र में तुम दोनों को पढ़ाई करनी चाहिए थी। जब तुम लोग अच्छे से पढ़ोगे तभी तुम्हें अच्छे से जॉब्स भी मिल सकती थी, लेकिन तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी तो जिंदगियाँ खराब करके रखी हैं। तुम दोनों की इस परिस्थिति के जिम्मेदार सिर्फ तुम्हारे माँ बाप ही हैं। ऐसी बात नहीं है मालकिन, हमारे माता पिता हर रोज काम के लिए जाते थे और हमारा पोषण ही उनके लिए बहुत मुश्किल का काम होता था। हमें कहाँ से पढ़ाएंगे वो लोग? मैं 12 साल की उम्र से ये सारे काम कर रहा हूँ, मुझे तो आदत सी हो गई है। कुमारी ने 10वीं क्लास पढ़ी हुई थी। ये बात जानकर हमारे घर वाले लोग खुश हो गए थे, और घर में भी सारे लोग इसी की बात मानते हैं। और ये मुझसे हमेशा कहती है कि हमारे होने वाले बच्चों को अच्छे से स्कूल में एडमिशन करवाना होगा और उनको बहुत पढ़ाना होगा। हमेशा यही क्लास देती रहती है मुझे। उन दोनों से बातें करने के बाद कुछ देर वैसे ही बैठी रही। फिर थोड़ी देर बाद वो अपने घर चली जाती है और अपने पति सूरज से सुवर्णा ये सारी बात बताती है। कुमारी के बारे में जानने के बाद सूरज को भी थोड़ा दुख हुआ था। फिर सूरज ने सुवर्णा से कहा कि वो चिंता ना करे, जितना हो सके वो उनकी सहायता जरूर करेंगे। ऐसे ही कुछ दिन गुजरने के बाद कुमारी को 7वां महीना आ गया था। फिर उसके पेट में अचानक दर्द होने लगा। ये बात पता चलते ही सुवर्णा जाकर कुमारी को एक अच्छे से अस्पताल में ज्वाइन करवाती है। कुमारी बहुत छोटी होने की वजह से उसको बहुत ज्यादा कमजोरी थी, जिसकी वजह से बच्चा होने में उसको बहुत दिक्कत भी हुई थी। डॉक्टर ने कहा था कि वक्त से पहले ही डिलीवरी होने की वजह से बच्चा भी बहुत ज्यादा तंदुरुस्त नहीं है, अभी बच्चा बहुत कमजोर है। हमें तो लगा था कि ये बच्चे को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन भगवान की कृपा थी कि बच्चा और माँ दोनों ही सुरक्षित है। वैसे इन लोगों को कभी अकल आएगी ही नहीं। इतनी छोटी सी उम्र में प्रेगनेंसी और डिलीवरी, ये सब बहुत रिस्क हो सकता है ना। पता नहीं ऐसे लोग कब बदलेंगे। हाँ डॉक्टर, अगर आज आप नहीं होती तो पता नहीं कुमारी की क्या हालत हो सकती थी। बहुत बहुत थैंक यू डॉक्टर, आपने इन दोनों की लाइफ को बचा लिया। अरे थैंक्स किस बात के लिए, इट्स माय जॉब। इतना कहकर हंसती हुई वो डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। फिर हरि आकर सुवर्णा के पैरों पर गिर जाता है। मालकिन, अगर आज आप नहीं होती तो मेरी पत्नी का इलाज ठीक से ना हो पाता, जिसके कारण शायद वो बहुत दुखी हो सकती थी। आप तो मेरी सारी परेशानी ही दूर कर दी है मालकिन। आप हमारी जिंदगियों में देवता का रूप लेकर आई हैं। माँ और बच्चा दोनों को सुरक्षित सुवर्णा उनके घर पहुँचा देती है। सुवर्णा के इतने बड़े दिल और उसका इतना प्यारा सा व्यवहार देखकर सारे लोग बहुत ही खुश होने लगे और उसकी तारीफ भी करने लगे। सच है ना कि आज हमारे आंखों के सामने भी ऐसी छोटी उम्र में बहुत सारे लड़कियों का बाल विवाह हो जाता है और वो खेल कूद करने के समय में ही इतनी सारी जिम्मेदारियां उनको उठानी पड़ती हैं और माँ भी बन जाती है। तो चलिए आज से हम भी कोशिश करते हैं कि ऐसे छोटी सी बच्चियों का बाल विवाह करना गलत होता है, उनकी सुरक्षा और उनकी रक्षा करना चाहिए। ये हम लोगों को समझाएंगे और उनकी सुरक्षा करेंगे। ठीक है।